नमस्कार दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है इंपोर्टेंट टॉपिक जो हमने सीरीज चलाई हुई है उसका टॉपिक हमारा आज कैंसर। कैंसर के बारे में पढ़ेंगे, इसके कैरेक्टर्स क्या होते हैं, इसके अंदर कौन से वायरस होते हैं, कैसे कैसे क्या चीज होती है हमारी, ऐसे कौन सी हमारी कॉज है जिसकी वजह से कैंसर होता है, कैंसर को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसके ट्रीटमेंट क्या होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें जो कैंसर होता है, कैंसर के अंदर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है। जो सेल डिवीजन होती है बॉडी के अंदर वो क्या होती है, अनकंट्रोल होती है, विदाउट एनी डिफरेंशिएशन, और उन सेल्स के अंदर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कैंसर कैसे होती है, अनकंट्रोल्ड डिवीजन और प्रोलिफिकेशन ऑफ सेल विदाउट एनी डिफरेंशिएशन। मतलब कि जो हमारे सेल्स होते हैं जिनकी हमारी बॉडी के अंदर डिवीजंस होती है वो क्या होती है, अनकंट्रोल हो जाती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या होता है उन सेल की क्या होती है, हमारी प्रोलिफिकेशन हो जाती है विदाउट एनी डिफरेंशिएशन, और उनके अंदर कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं होती है। अगर बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो हमने मेन पॉइंटों के बारे में बात की है, जो जिस तरीके से हमने सीरीज चलाई हुई है कि हम मेन बातों के बारे में बात करेंगे जहां से हमें ये लगे कि हाँ यहाँ से हमारा क्वेश्चन आने का पूरे चांस है। तो उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारी कैंसर की वो क्या, हमारी अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। इसके अंदर क्या होती है, हमारे कैंसर के अंदर जो होती है हमारी जो सेल डिवीजन होती है वो क्या होती है, हमारी अनकंट्रोल होती है, डू नॉट रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर। इन सेल को ग्रोथ करने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप ही क्या होती है, इस सेल के अंदर क्या होती है, डिवीजन होती रहती है। तो ध्यान रखने वाली बात है, इसके अंदर क्या होती है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, किसी भी एक्स्ट्रा सेलुलर ग्रोथ फैक्टर, किसी भी ग्रोथ फैक्टर की बाहर से हमें इसकी जरूरत नहीं होती है, सेल उसकी ग्रोथ, सेल की ग्रोथ करवाने के लिए किसी भी एक्स्ट्रा फैक्टर की जरूरत नहीं होती है। जो हमारे कैंसर सेल होते हैं क्या होते हैं, लूज द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्टैक्ट इनिशिएशन। कॉन्टैक्ट इनिशिएशन का मतलब क्या होता है कि जो कैंसर सेल्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट इनिबिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट इनिबिशन बोलते हैं। यहां से आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉन्टैक्ट इनिबिशन क्या होता है, कि जब कैंसर सेल अपनी प्रॉपर्टी को लॉस कर देते हैं, कैंसर सेल क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टी क्या करते हैं, लॉस कर देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट इनिबिशन बोलते हैं। और जब हमारी इसकी रिपीटेड डिवीजन होती है, ये सेल क्या होते हैं, हमारी डिवाइड होते रहते हैं, इनकी मल्टीपल डिवीजन क्या होती है, होती रहती है, तो एक लार्ज मास बना देते हैं। क्या होते हैं, लार्ज मास, मतलब सेल का पूरा बड़ा ही लगा लो कि पहले कैंसर सेल हमारा इतना था, फिर उसके अंदर डिवीजन होती रही, उसके बाद क्या होगा, एक लार्ज मास बन गया हमारा उस सेल का, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। ट्यूमर भी हमारा क्या होता है, कैंसर ही होता है। ठीक है, तो दोबारा एक बार हम पढ़ रहे हैं इसको यहाँ ध्यान से। जो हमारी मेन बातें हैं, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होती है, किसी भी एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ फैक्टर की जरूरत नहीं होती है, जब कैंसर सेल अपनी लूज करने की प्रॉपर्टी को लूज कर देता है उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टैक्ट इनिबिशन बोलते हैं। और जब हमारा एक छोटा सा हमारा जो कैंसर सेल है वो धीरे धीरे उसके अंदर जब डिवीजन होती है तो एक लार्ज मास के अंदर क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूमर बोलते हैं। और जो कैंसर सेल है, जब ये हमारा जो ट्यूमर होता है, जो हमारा कैंसर होता है, अब ये एक साइड से दूसरी साइड, अगर लगा लो कि यहाँ भी किसी के ब्रेन के अंदर ट्यूमर है, वहां से वो मूव करता करता किसी दूसरे पार्ट के अंदर, किसी बॉडी के दूसरे पार्ट के अंदर क्या होगा, वो बॉडी फ्लूइड के थ्रू या और किसी चीज के थ्रू क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। ये बात भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि मेटास्टेसिस क्या होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, कैंसर सेल फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर ट्यूमर का होना। अब लगा लो किसी के ब्रेन के अंदर है, ब्रेन से उसकी आई के अंदर चला गया, और कहीं पे भी क्या होगा, दूसरी साइड पे भी क्या हो गया, ट्यूमर हो चुका है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। एक बात ये वाली और कॉन्टैक्ट, ये दोनों बातें जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसके बारे में आपको पता होना ही होना चाहिए। दोबारा एक बार फिर ध्यान से, हमारे पास कैंसर सेल फ्रॉम वन पार्ट टू अदर पार्ट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर क्या होना, फैल जाना उसका थ्रू बॉडी फ्लूइड के थ्रू, उस बात को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस बोलते हैं। अब जो हमारा कैंसर होता है वो हमारा टू टाइप्स का होता है, एक तो होता है हमारा बीन ट्यूमर, दूसरा होता है हमारा मेलिजाइल ट्यूमर। क्या होता है, मतलब बीन ट्यूमर, दूसरा क्या होता है हमारा मेलिजाइल। अगर बीन ट्यूमर की बात करें, क्या होता है, हमारा नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है। क्या होता है, नॉन कैंसर ट्यूमर। और हमारा मेलिजाइल ट्यूमर क्या होता है, हमारा कैंसर ट्यूमर है। इसके अंदर ये डिफरेंस जो है क्यों है, क्योंकि जो हमारा बीन ट्यूमर जो होता है इसके अंदर क्या होता है, ये हमारा कहता है नॉन कैंसरस। इसको हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक बार जिस साइड पे ये ट्यूमर होगा, अगर ये ट्यूमर ब्रेन के अंदर होगा तो वो दूसरी साइड के अंदर क्या होगा, नहीं फैलेगा, दूसरी साइड पे वो नहीं जाएगा। एक सर्टेन साइज, एक थोड़ा साइज अब लगा लो कि हमारा ब्रेन ट्यूमर है,
इसका सर्टेन साइज होगा, ये बढ़ गया मल्टीपल डिवीजन कर करके इतना साइज होगा, ठीक है। अभी यहां से दूसरी साइड के ऊपर ट्रांसफर नहीं होगा तो उस ट्यूमर को हम क्या बोलते हैं, बीइंग ट्यूमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीइंग ट्यूमर। क्या होता है हमारा बीइंग ट्यूमर, ये हमारे का नॉन कैंसरस होता है। इसका एक बार सर्टेन साइज, एक बार जितना साइज इसको बढ़ाना है, कैंसर को जितनी बार डिवीजन करनी है वो कर लेता है, उसके बाद ये दूसरी साइड पे क्या है ट्रांसफर नहीं होता है, उसको ट्यूमर क्या बोलते हैं, बीइंग ट्यूमर बोलते हैं। और जो हमारा मैलिजेंट ट्यूमर होता है, हमारा क्या होता है कैंसरस ट्यूमर होता है, ये एक साइड से दूसरी साइड पे क्या होता है ट्रांसफर होना। ये कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, जो मेटास्टेसिस प्रॉपर्टी है उसको शो कौन करता है, हमारा मैलिजेंट ट्यूमर है। ये हमारा क्या होता है कैंसरस होता है, ये एक साइड से दूसरी साइड पे क्या होता है ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा कैंसर, जो हमारा कोजिंग वायरस होता है वो कौन सा होता है, हमारा कार्कोजेनिक वायरस होता है। कौन सा होता है, हमारा ऑन्कोजेनिक वायरस जो होता है हमारा, कौन सा होता है हमारा कैंसर। कैंसर के अंदर कौन सा वायरस होता है, हमारा ऑन्कोजेनिक वायरस होता है, हमारा कैंसर कोजिंग वायरस होता है। उसके बाद अगर बात करें तो नॉर्मल सेल होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, क्या होते हैं जो नॉर्मल सेल प्रेजेंट होते हैं, जैसे सेलुलर ऑन्कोजीन्स, प्रोटोऑन्कोजीन्स, हमारे क्या है नॉर्मल सेल्स है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, सेलुलर ऑन्कोजीन्स और दूसरा कौन सा हमारा प्रोटॉन के। इनके सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है, कुछ टाइम ऐसा आ जाता है जिसकी वजह से क्या होता है, वैसे क्या होते हैं हमारी ये इनएक्टिव स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कैसे होते हैं, इनएक्टिव स्टेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जो हमारे प्रोटॉन कोजिनस और सेलुलर और कोजिनस जो हमारे हैं ये सेल्स, वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे कैंसर कोजिंग ऑन्कोजीन्स के अंदर क्या हो जाते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए कि जो नॉर्मल सेल कौन से होते हैं, हमारे प्रोटॉन कोजिन्स, और जो हमारे सेलुलर ऑन्कोजीन्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर इनएक्टिव फॉर्म के अंदर पड़े हुए होते हैं। पर कुछ ऐसी कंडीशंस आती है हमारी जिसकी वजह से ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, हमारे कैंसर कोजिंग ऑन्कोजीन्स वायरस के अंदर क्या हो जाते हैं, हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सारी की सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये किसकी है, हमारी कैंसर की है। अब जो हमारे कोज ऑफ कैंसर, जो हमारे कैंसर के जो कोज है, कारण है, वो क्यों हो रहे हैं, जो हमारा कैंसर कोजिंग जो एजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कार्कोजीन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्कोजीन्स, जो हमारे कैंसर कोजिंग एजेंट होते हैं। अगर बात करें जो हमारे कारण है हमारे कैंसर होने के, वो हमारे तीन टाइप या थ्री टाइप्स के हैं, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल। तीन तरीके से हमारा क्या होता है कैंसर के फैलने के पूरे चांस होते हैं, ठीक है। तो अगर हम केमिकल की बात करें, जैसे हमारे एनिलीन डाई होगी, सिगरेट स्मोक होगा, एक्सेट्रा, बहुत ऐसी चीज है जो कि हमारे केमिकली क्या करते हैं, कैंसर को क्या करते हैं करने का काम करते हैं। कैंसर क्या होता है हो जाता है अगर हम एनिलीन डाई यूज कर रहे हैं या सिगरेट स्मोक ज्यादा यूज करते हैं, ये हमारे क्या है केमिकल फैक्टर्स है जिसकी वजह से क्या होते हैं हमारे कैंसर होता है। अब अगर हम फिजिकली फैक्टर की बात करें तो हमारी एक्स रे, यूवी रेडिएशन, गामा रेज, इन रेज से भी क्या होता है कैंसर होने के पूरे चांस है। और जो हमारा बायोलॉजिकल के अंदर है, जो हमारा वायरस जैसे कि ऑन्कोजेनिक वायरस हमारा कैंसर कोजिंग वायरस ही है, और एक्सेट्रा बहुत सारे ऐसे वायरस जिसकी वजह से क्या होता है कैंसर होने के चांस है। मेनली क्या है हमारे तीन फैक्टर्स ही है, तीन हमारे कोज है, केमिकली, फिजिकली और बायोलॉजिकली क्या होते हैं हमारे कैंसर क्या होता है हमारा। उसके बाद कैंसर को कैसे डिटेक्ट करते हैं, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट से डिटेक्ट कर सकते हैं, बायोप्सी से कर सकते हैं, रेडियोग्राफी से कर सकते हैं, एमआरआई की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज, और जो हमारा सीटी स्कैन ज्यादातर तो बोलते हैं जो हॉस्पिटल वगैरह में जो सीटी स्कैन जो होता है, सीटी स्कैन की फुल फॉर्म क्या होती है हमारी कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है। क्या होती है, कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है। अगर बात करें जो कैंसर को डिटेक्ट करने के वो क्या है, ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट, बायोप्सी, रेडियोग्राफी, एमआरआई और कंप्यूटर टोमो, ये हमारे क्या मेजर हमारी चीजें हैं जिससे हम कैंसर को कर सकते हैं डिटेक्ट करते हैं। मेनली जो ज्यादातर जो यूज करे जाते हैं अपने वहां पे हॉस्पिटल वगैरह में वो कौन से होते हैं हमारे एमआरआई और जो सीटी स्कैन है, ये सबसे ज्यादा यूज करे जाते हैं। उसके बाद कैंसर के ट्रीटमेंट हमारे क्या है, ये हमारे चारों क्या है कैंसर के ट्रीटमेंट है। सर्जरी से हम कैंसर को रिमूव कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी से कर सकते हैं, कीमोथेरेपी से कर सकते हैं, इम्यूनोथेरेपी। ज्यादातर जो यूज करी जाती है वो क्या यूज करी जाती है, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी जो हमारी ये क्या होती है हमारी यूज करी जाती है। बस इसमें इम्यूनोथेरेपी में जो अल्फा इंटरफेरोन्स क्या करते हैं हम यूज करते हैं, बात याद रखने की, यहां से एमसीक्यू पूछा जा सकता है। जो अल्फा इंटरफेरोन्स है उसको हम क्या करते हैं यूज करते हैं, और जो हमारे रेडिएशन थेरेपी है हम कोबाल्ट 30 का यूज करते हैं। सर्जरी से डॉक्टर क्या है उस जहां जिस पार्ट के अंदर ट्यूमर है वहां से क्या करते हैं ट्यूमर को क्या करते हैं निकाल देते हैं। ये जो हमारे कोर्स थे ये हमारे कैंसर को डिटेक्ट करने के, ये हमारे क्या कैंसर ट्रीटमेंट। ये जो फुल सारा का सारा जो हमारा टॉपिक है ये हमारा किसके ऊपर बेस्ड है, हमारा कैंसर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसके टाइप्स क्या है, उसके कारण क्या है, उसके डिटेक्ट कैसे करते हैं, और उसके जो हमारे कैंसर के है ट्रीटमेंट क्या है। अब ये जो टॉपिक हमारा है मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इस टॉपिक को ध्यान से एक बार जहां पे
हमने गोल गोल सर्कल लगाए हैं, खासकर ये बातों पे आपने बिल्कुल ध्यान देना है। यहाँ से आपके क्वेश्चन एमसीक्यू भी और लॉन्ग क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांस है। थैंक यू।